नमस्कार मित्रों, P3N क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर के कुछ टॉपिक रह गए थे, तो उसमें हमको देखना था कि एक्सरसाइज 1.1 के न्यूमेरिकल्स देखने थे, तो उसमें वो नहीं हो पाए थे, तो उसको आज इस लेक्चर में देख लेते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल है, वो कह रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो यहाँ पे लिख देंगे, हमसे पूछ रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक, तो पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक, आप लोग को एक बात पता होगी कि हम अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 को हम लोग p ले सकते हैं, 1 को q ले सकते हैं, और चूँकि q 1 के इक्वल है इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब हो गया कि ये p/q के फॉर्म में हो गया, 2/1 के फॉर्म में हो गया, और 2/1 के फॉर्म में है इसलिए इसका मतलब 2/1 p/q के फॉर्म में है, और p/q के फॉर्म में होने का मतलब है कि 2/1 रेशनल नंबर हो गया। और अगर 2/1 रेशनल नंबर है तो 2 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 और 2/1 इक्वल है। ठीक है, तो यानी अगर 2/1 रेशनल नंबर है तो 2 भी रेशनल नंबर होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर को उसके अपान में 1 लगाकर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमसे पूछ रहा है कि क्या हम जीरो को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाँ, जीरो को लिख सकते हैं, 0 = 0/1, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को अपान में 1 लगा के लिख सकते हैं। ठीक, किसी भी नंबर यानी किसी भी इंटीजर को, और 0 इंटीजर है ही है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें देखेंगे कि p क्या है, p है 0 और q है 1। 0 और 1 इंटीजर हो गए, और सिंस q इज इक्वल टू 1 देयरफॉर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमको दिखाना था। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। वो ये है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच की हमको 6 रेशनल नंबर्स लिखनी है। तो ये इसका कंसेप्ट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, उस लेक्चर को मैं लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये कंसेप्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, जिसमें मैंने बताया था कि अगर हमको n रेशनल नंबर निकालनी हो तो सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। d का फार्मूला था y - x/n+1। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। यहाँ पर देखें कि 3 और 4 है, इनके बीच का हमको निकालनी रेशनल नंबर, तो 3 4 से छोटी है। ठीक, और जो छोटा नंबर होता है उसको हम लोग x लेते हैं, यानी x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 4। ठीक, और जितनी हमको रेशनल नंबर निकालनी होती हैं वही n की वैल्यू होती है। यहाँ पर हमको 6 रेशनल नंबर निकालनी है, यानी n की वैल्यू क्या है 6। अब हम लोग d निकाल लेंगे, तो d का फार्मूला था y - x/n+1। इसमें हम लोग x, y और n की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 6 + 1। 4 - 3 = 1 हो जाएगा 1/7। ठीक, तो d की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो जो रेशनल नंबर होती थी वो होती थी x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, इस तरह से आगे तक हमको 6 रेशनल नंबर निकालनी है। ठीक, तो फर्स्ट रेशनल नंबर हो जाएगी x + d। x हमारा है 3
और d आया है 1/7। ठीक, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 7 LCM आ जाएगा, इसको 1 ले लीजिए, 1 7 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस 1, 21 हो जाएगा 22/7। ठीक, और सेकेंड रेशनल नंबर हो जाएगी x + 2d, यानी 3 + 2d की वैल्यू 1/7, तो 3/1 + 2/7। इसको जब सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लेके तो आ जाएगा 23/7। थर्ड रेशनल नंबर हो जाएगी x + 3d, 3 और 3d की वैल्यू 1/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24/7। x + 4d, ये फोर्थ रेशनल नंबर हो जाएगी बिटवीन 3 और 4, तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 3 है, 4 आ गया, d की वैल्यू हम निकाले हैं अभी 1/7। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 25/7। x + 5d, x की जगह 3, 5d की जगह 1/7, तो 3 + 5 1 जा 5/7, इसको लिख सकते हैं 3/1। एलसीएम हो जाएगा 7 1 7 जा 7, 7 3 जा 21 + 5, ये हो जाएगा 26/7। सिक्स्थ रेशनल नंबर हो जाएगी x + 6d, x की जगह 3 6 1/7, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 27/7। तो 3 और 4 के बीच की जो 6 रेशनल नंबर्स आएंगी वो हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो हम डिजिट निकालें, जो हम आंसर निकालें, नंबर निकालें, वही आंसर में भी दिया हो। ठीक, हो सकता है उसके आंसर कुछ और हों, लेकिन आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि आप लोगों की डिजिट जो नंबर दिए गए उनके बीच की होनी चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 0 और 1 के बीच की नंबर निकालनी है, ठीक, हमने कह दिया भैया हमारी नंबर आई 1/2। ठीक, हमने कहीं से ये आंसर निकाल लिया। कहाँ से आया? 1 + 0, हमारा आंसर यहाँ से आया 1 + 0/2, कॉन्सेप्ट फर्स्ट से 1/2, यहाँ से हमारा आंसर आया, सही है। अब अगर कोई ये कह देता है कि हमारा आंसर तो 3/4 आ रहा है, उसका आंसर कितना आ रहा है? 3/4। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर उसका गलत है या हमारा गलत है, आपका भी सही है और उसका भी सही है। कैसे सही है? केवल ये होना चाहिए कि वो नंबर आपका हो चाहे आंसर का नंबर हो, दोनों जो नंबर दिए गए उनके बीच में होना चाहिए। तो क्या आपका नंबर 0 और 1 के बीच का है? तो देखिए 0 से 1/2 बड़ा है, ठीक, और 1 से छोटा है, इसका मतलब 1/2 0 और 1 के बीच का होगा। 3/4 को देखें, क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है ये 0 से। ठीक, क्यों बड़ा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए बड़ा। अब क्या ये 1 से छोटा है? तो अगर हम लोग डिवाइड करके देखें, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, अगर हम लोग 4 से 3 में डिवाइड कर दें तो डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा 28, 2 बचा 0, 4 5 जा 20। देखिए ये कितनी इसकी वैल्यू आई? इसकी वैल्यू आई है 0.75।
तो ये 1 से छोटा है कि नहीं छोटा? छोटा है। देखिए ये पॉजिटिव होने के कारण 0 से बड़ा था और ये 1 से छोटा है, कहाँ से पता चला? डिवाइड करके। तो यानी ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, यानी 1/2 भी सही है और 3/4 भी सही है। 3/4 यहाँ पे होगा। ठीक, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आंसर में आपका आंसर कुछ और आ रहा हो और बुक का आंसर कुछ और आ रहा हो। तो आप लोगों को केवल ये चेक करना है कि क्या आपका नंबर उन गिवन नंबर्स के बीच का है या नहीं। अगर बीच का है तो आपका आंसर सही है, चाहे बुक के आंसर में कुछ भी दे रहा हो, उससे मतलब नहीं है। अगर इन दोनों नंबर्स की गिवन नंबर्स के बीच में आ रहा है आपका आंसर, तो आपका आंसर सही है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा हो गया। कैसे किया? हमको 6 रेशनल नंबर्स निकालने थे 3 और 4 के बीच के। हमने यहाँ पर कंसेप्ट सेकंड का यूज किया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 इज़ लेस देन 4। वहाँ पर हमने बताया था कि जो छोटा होता है वो x की वैल्यू होती है, जो बड़ा होता है वो y की वैल्यू होती है, और n हम जितनी रेशनल नंबर हमको निकालनी होती हैं वही n की वैल्यू होती है। यहाँ पर हमने d का फॉर्मूला बताया था y - x/n+1। इसमें हमने वैल्यू पुट की सबकी x, y और n की, तो d आ गया 1/7। ठीक, फिर यहाँ पे हमको फर्स्ट रेशनल नंबर मिलेगी x + d, सॉल्व कर लेंगे 22/7। सेकेंड रेशनल नंबर x + 2d, सॉल्व करेंगे 23/7। थर्ड रेशनल नंबर 24/7। फोर्थ रेशनल नंबर 25/7। फिफ्थ रेशनल नंबर 26/7 एंड सिक्स रेशनल नंबर 27/7। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमको देखना है, कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच की हमको 5 रेशनल नंबर्स निकालनी है। ठीक, तो यानी हमको देखिए जब हम 1 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स निकालनी हो तो कॉन्सेप्ट सेकंड का यूज किया जाता है, और वहाँ पर हमको जानना होता है कि छोटा नंबर कौन है और बड़ा नंबर कौन है, यानी विच नंबर इज लेस देन विच। ठीक, यानी कौन नंबर किससे छोटा है। तो यहाँ पर पहले हम लोग जानेंगे कि 3/5 जो था या फिर 4/5। तो आप में से जिनको ना पता हो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 3, अगर हमको 2 फ्रैक्शन में से पता करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो जिस तरह हम लोग फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे ही इसको भी करते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 और 4/5 में हमको नहीं पता कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक, तो हम लोग क्या कर देंगे, जैसे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे सेम वही प्रोसेस करेंगे। 5 कैल्शियम 5। ठीक, अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते, 5 × 1 = 5, 1 × 3 = 3। ठीक, यहाँ पर 5 × 1 = 5, 1 × 4 = 4। ठीक, इतना आ गया। हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास आया 3, यहाँ पास आया 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, तो यहाँ पर जो साइन लगेगा वही साइन यहाँ पर भी लग जाएगा, यानी 3/5 इज लेस देन 4/5। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/5 इज लेस देन 4/5। हमने बताया था जो छोटा होगा वो x होगा, यानी 3/5 हो जाएगा x और y हो जाएगा 4/5। जितनी रेशनल नंबर हमको निकालनी होंगी वही वैल्यू होती है n की, तो n हो जाएगा 5। यहाँ पर d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला होता है y - x/n+1। वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, तो देखिए y की वैल्यू है 4/5, -x की वैल्यू 3/5, n की वैल्यू है 5 + 1, तो d हो जाएगा 5 कैल्शियम 5, 5 × 1 = 5, 1 × 4 = 4, -5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3, और 5 + 1 हो जाएगा ये 6। ठीक, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा हमारा 4 - 3 हो जाएगा 1, 1/5 /
6, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/1। 1 से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 6 में। बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर का अंदर, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो डी हो जाएगा 1/30। तो अब अगर हमारा डी आ गया तब तो आराम से आ जाएगा रेशनल नंबर। ठीक, तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या थी? फर्स्ट रेशनल नंबर x प्लस डी, सेकेंड x प्लस 2d, थर्ड x प्लस 3d, फोर्थ x प्लस 4d, फिफ्थ x प्लस 5d। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हो जाएगी x प्लस डी। x है हमारा 3/5 प्लस d है हमारा 1/30। ठीक, तो इससे एलसीएम हो जाएगा 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18/1, तो ये हो जाएगा 18 + 1 19/30। सेकेंड हो जाएगा x प्लस 2d, यानी 3/5 प्लस 2d की वैल्यू 1/30। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 2 1 मल्टीप्लाई, तो 2/30 हो जाएगा 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 और 2, ये हो जाएगा 20/30। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3, ये हो जाएगी दूसरी रेशनल नंबर। इस तरह से तीसरी रेशनल नंबर हो जाएगी x प्लस 3d, यानी 3/5 प्लस 3 1/30। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आ जाएगा 21/30। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। फोर्थ रेशनल नंबर x प्लस 4d हो जाएगा, तो x 3/5 फोर्थ और d हो जाएगा 1/30। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 22/30। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 15 आ जाएगा। फिफ्थ रेशनल नंबर x प्लस 5d, यानी 3/5 प्लस 5 1/30, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 23/30। तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 हो जाएंगी 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30। ठीक, सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगी? आंसर हो जाएगा 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला है, बताना है कौन ट्रू है और कौन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बताना है हमको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है 1 से शुरू करिए और गिनते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आगे तक। होल नंबर क्या है? होल नंबर होता है कि हम लोग नेचुरल नंबर में 0 को और लगा दें। ठीक, इससे नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 आगे तक। ठीक है, इसमें हम लोग 0 और ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे तक ये हो जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स होंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आगे तक। नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 इस तरह से आगे तक और 0। नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यूज़ और 0 इंटीजर्स हो जाएंगे। रेशनल नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर्स यानी वे नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हो, यानी P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स
एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मान लीजिए 2/3 -5/7 इस तरह से। ठीक, अब हम लोग को देखना है, पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि क्या ये सही है या गलत है, इज इट ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। देखिए यहाँ से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ गए, तो यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट सही है, ये ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, होल नंबर की डेफिनीशन है लिख दिया है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने के लिए मेरा पिछले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा और एक वेरी फर्स्ट लेक्चर देखिएगा। ठीक, वेरी फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, मैं लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा आप। तो इसमें वहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, होल नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। यानी ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर के कलेक्शन में सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं, और अगर सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया है होल नंबर की। इसके बाद अगला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए इंटीजर -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, तो क्या यहाँ पर होल नंबर में माइनस की कोई क्वांटिटी मिल रही है? -1 -2 -3 नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, FALSE, बिकॉज इनमें से आप लोग कोई भी एक नंबर ले लीजिए, बिकॉज -2 इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, बिकॉज -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक, अब इसके बाद अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए रेशनल नंबर 2 भी है, रेशनल नंबर 2/3 भी है, रेशनल नंबर -5/7 भी है। तो क्या 2/3 कहीं हमको होल नंबर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो देखिए हमको इस तरह से 2/3 करके कोई भी होल नंबर नहीं मिल रहा है, पूरा हमको इंटीजर टाइप मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर टाइप। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? बिकॉज 2/3 इज a rational number, but not a whole number। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स है ये, बिकॉज 2/3 या रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, आशा है आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।